हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो सबसे पहले चलें समझते हैं कि व्हाट इज़ एनालॉग क्वांटिटीज़। एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती है? एनालॉग क्वांटिटीज़ the quantities whose value vary continuously or remain constant are known as analog quantities. They resemble a particular situation in the real world. ये वो क्वांटिटीज़ होती है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें हो रही होती है, जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमें किसी दिन एयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। ओके, तो हमने जो अपनी रिकॉर्डिंग की है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो तब हमें एक एनालॉग ग्राफ बन मिलता है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस टाइम पे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में हमारे पास ये वाली रीडिंग आई है, सेकेंड आवर में हमारे पास 1.2 आवर्स के बाद हमारे पास ये रीडिंग आई है, 1.3 आवर्स के बाद। फिर जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास ग्राफ बन रहा होता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एनालॉग ग्राफ। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिल्कुल उस वक्त की करेंट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल जो जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा था उस दिन, बिल्कुल उसी तरीके से रिकॉर्डिंग हमें मिल जाती है। और ये एक कंटिन्यूस डेटा है, यानी हर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे आप ये डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ओके, सो कंटिन्यूस होता है या तो फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आपको 2 पीएम से लेकर 3 पीएम तक अगर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा तो ये कांस्टेंट ही शो करेगा। तो या फिर आप 3 पीएम से 3:01 पे राइज करना शुरू किया, 21 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। इस तरीके से ये अपना जिस तरीके से वेरी कर रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम प्लॉट कर लेते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन एनालॉगस डेटा। ओके, एनालॉगस क्वांटिटी ये बिल्कुल ही रिप्रेजेंट कर रही है जो रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है। ओके, इसके बरक्स अगर हम डिजिटल को देखें, डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या होता है कि ये एनालॉगस क्वांटिटी है, ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन हम लेट्स से उसको रिकॉर्ड करते हैं लाइक फॉर एवरी मिनट। ओके, फर्स्ट मिनट में हमारे पास लेट्स से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरीके से ये बार्स की फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में या बार्स की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आपको डेटा मिल रहा होता है, या डिजिट्स की फॉर्म में। 1 पे आपको 12 मिलेगा, 2 पे 14 मिलेगा, 3 पे 15, 4 पे 18, और इस तरीके से ये आपको डेटा ये जो बताया है दैट इज़ व्हाट वी कॉल इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, लाइक यानी हर 1 मिनट के बाद आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेकिन होता क्या है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आपने कुछ इंटरवल जो है 1 से लेकर 2 सेकेंड्स के दरमियान या 1 से लेकर 2 मिनट के दरमियान का डेटा आपने लॉस कर दिया, तो दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस डेटा। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इसे हम कहते हैं कि ये नॉन कंटिन्यूस डेटा है डिजिटल। ओके, तो ये समझ में आया कि एनालॉगस डेटा जो है वो कंटिन्यूस होता है और डिजिटल जो है वो नॉन कंटिन्यूस डेटा होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हम रिकॉर्ड करते हैं और इन फॉर्म ऑफ नंबर्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद एनालॉग क्वांटिटी इज टर्म्ड एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब एनालॉग की मिसाल कैसे है? फॉर एग्जांपल ये हम बोलना शुरू करते हैं जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है एयर के अंदर, तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करती है एयर के अंदर। ओके, ये तो साउंड वेव्स है, और ये साउंड वेव्स जब माइक्रोफोन पे आती हैं तो माइक्रोफोन का जो डायफ्राम है उसके साथ एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। वो मैग्नेटिक कॉइल जो है आपकी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर या कन्वर्ट करती है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो है हम एम्पलीफायर के थ्रू ये आवाज़ अभी भी अगर हम दूर कहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं सुन सकते, इसको एम्पलीफाई करना होता है, इसका
जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ाना पड़ता है। एम्पलीट्यूड यानी इसकी इसके अंदर जो डिस्टेंस है ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको बढ़ाना पड़ता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एम्पलीफिकेशन। ओके, इस साउंड को लाउडर करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर के थ्रू गुजारते हैं। जब एम्पलीफायर के थ्रू गुजारते हैं तो ये एम्पलीफाई कर देता है और ये एम्पलीफाइड सिग्नल फिर आपके स्पीकर पे जाता है और स्पीकर से, लाउड स्पीकर से आप इसको सुन सकते हैं। तो एम्पलीफायर इज एन एनालॉग सर्किट। ये एक एनालॉग सर्किट है क्योंकि इसने वही कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर काम किया है, वही कंटिन्यूअस वेवफॉर्म के ऊपर काम किया है, उसी का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है। विच जस्ट एम्पलीफाइज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। उसका शेप चेंज नहीं किया, एंड इट प्रोड्यूसेस दिस इनपुट टू द लाउड स्पीकर। इन दिस वे लाउड साउंड इज हर्ड। ठीक है, जबकि डिजिटल में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास ये साउंड है, ये साउंड वेव है, ओके लेट्स से, तो फिर हमारे पास डिजिटल में क्या होगा कि जैसा हम मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, ये आपके पास साउंड वेव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो होगा क्या, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि इसको ये डिजिटल बनाते हैं। डिजिटल बनाने का मतलब क्या है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम पे आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसकी कुछ वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और इस तरीके से आपके पास ये लाइंस बन जाती है। अब ये जो फॉर्मेट है ये डिजिटल फॉर्मेट कहलाता है। इसके अंदर आप वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ओके। ये नॉन कंटिन्यूअस डेटा है। देखें इस जगह पे हमारा डेटा जो है वो लॉस हो रहा है क्योंकि हमने 1 सेकेंड, लेट्स से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स तक हमने इसके डेटा को, लेट्स से ये 12 है, ये 15 है वोल्ट्स है, ये लेट्स से 17 वोल्ट्स है। इस तरीके से मुख्तलिफ डेटा आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा है इन इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिजिटल, क्योंकि ये डिजिट्स के अंदर आप डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। आई होप सो ये बात समझ में आई है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक सिग्नल के अंदर दो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। एक डिजिटल सिग्नल के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज होती है, या तो वो हाई वैल्यू होती है या फिर लो वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है, यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास कोई वेव फॉर्म है, लाइक ये मेरे पास एक एनालॉग वोल्टेज का सिग्नल है जो कि इंक्रीज कर रहा है, 5 वोल्ट तक जा रहा है और फिर उसके बाद नीचे आता है 5 वोल्ट -5 वोल्ट। इस तरीके से ये प्रोसीड कर रहा है साइनोसाइडल वेव, ओके। अब होता क्या है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम दो वैल्यूज लेती हैं, हाई वैल्यू या लो वैल्यू। अब देखिए इस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास हाई वैल्यू आई है तो हमने इसको 1 कह दिया। इस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये हमारे पास लो वैल्यू आई है तो सिग्नल लो हो गया। तो दैट इज हाउ अ डिजिटल सिग्नल इज प्रोड्यूस, हाई और 1 जो है वो इंडिकेट करेगा क्या, +5 वोल्ट, और 0 क्या इंडिकेट करेगा, -5 वोल्ट, ओके। दो वैल्यूज है, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, तो दो डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो इसलिए हम ऐसे सिग्नल को जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ डिजिटल सिग्नल, ओके। एनालॉग, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रियल टाइम लाइफ में जो डेटा होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एनालॉग। एनालॉग डेटा या एनालॉग सिग्नल, फॉर एग्जांपल जो हम साउंड वेव जनरेट कर रहे होते हैं वो भी एनालॉग होती हैं, एम्पलीफिकेशन के ज़रिए लाउड स्पीकर पे पहुंचती हैं और फिर वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाइड हो जाती है, उनका शेप चेंज नहीं होता, ओके। जबकि डिजिटल के अंदर क्या होता है कि हम नॉन कंटिन्यूअस डेटा होता है, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ओके। डिजिटल, अब डिजिटल और एनालॉग का फ़ायदा क्या है, अब ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम
माइक्रोफोन की मिसाल लेते हैं, जब हम कभी बात करते हैं सेल फोन्स पे, तो वो किस तरीके से डेटा ट्रैवल कर रहा होता है और हमारे को दूसरे एंड पे आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये कोई स्पीकर बंदा है जिसने बोलना शुरू किया, जब उसने साउंड वेव्स प्रोड्यूस की तो उसने ट्रांसफ़र की एनर्जी एयर के थ्रू, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस के थ्रू माइक्रोफोन में आया। माइक्रोफोन ने उस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। ये बिल्कुल देखें, ये वाला जो माइक्रोफोन की आउटपुट है वो बिल्कुल मुताबिक है किसके, ये जो साउंड वेव जो हमने प्रोड्यूस की है, बट ये लो होती है, ठीक है, तो इसको हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारे सेलफोन पे जब हम बात करते हैं, जब हमने सेलफोन पे बात किया तो सेलफोन के अंदर का जो माइक्रोफोन है वो उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर एनालॉग सिग्नल में इसके बाद सेलफोन के अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि सेलफोन के अंदर होता है, जो एनालॉग सिग्नल की वेव फॉर्म्स को डिवाइड करता है मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे और उनको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है, देता है। फॉर एग्जांपल 1 पे आपके पास आ गई, 3, 5, इस तरीके से वेव फॉर्म जनरेट हो रही है, इस तरीके से वेव फॉर्म जनरेट हो रही है। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम क्या है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जब ये डिजिटल में वंस कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हम एयर के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू इस डिजिटल डेटा को, हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। जब वो पास होके दूसरे एंड पे रिसीवर पे आती है तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन है जो नंबर्स की फॉर्म में थी, लाइक फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 4, 3, 1, ये सारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग सिग्नल के अंदर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फिर यूज़ करते हैं। इस दफ़ा डिजिटल सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना है एनालॉग के अंदर, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ करते हैं और फिर वापस से हमें वही सिग्नल मिल जाता है, वही वेव फॉर्म मिल जाती है जो कि हमने फर्स्ट इंस्टेंस में प्रोड्यूस की थी। ओके, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। रिसीवर एंड पे क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके हमें वही साउंड सुनने को मिल जाती है जो हमने प्रोड्यूस की थी। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि जब हम एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखें आप, ये जो वेवफॉर्म है वो डायरेक्टली हमें वैसे नहीं मिल रही जैसे कि वेवफॉर्म थी। तो इसको जो डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग। इसे हम देखें, ये प्रॉब्लम क्या है कि हम जब इसको डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिजिटल के अंदर, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मुख्तलिफ इंटरवल्स पे हम वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या वोल्टेज की वैल्यूज़ को, और फिर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखें हमें एक डेटा, ये जो डेटा है ये लॉस हो गया, यानी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के दरमियान का जो डेटा है वो लॉस हो गया। जब वो डेटा लॉस हो गया तो हमें डायरेक्टली हमें एग्जैक्टली वो सिग्नल नहीं मिलता या रेप्लिका नहीं मिलता उस सिग्नल का जो हमने प्रोड्यूस किया था। तो इसको इस चीज़ को जो टाइम के अंदर हम डिवाइड करते हैं डेटा को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सैम्पलिंग। इसको सही करने के लिए हम सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं। लाइक देखें, मैं रिकॉर्डिंग का जो टाइम है जो पहले 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर कर रहा था, अब लेट्स से 1 सेकेंड के अंदर मैं 3 दफ़ा रिकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे और ज़्यादा वेवफॉर्म क्लियर होगा और अच्छा वेवफॉर्म मिलेगा जो कि ओरिजिनल के करीब होगा और जिससे क्या होगा, हमारे जो ओरिजिनल साउंड है उसके करीब हमें साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, सैम्पलिंग इसको सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं हम। सैम्पलिंग रेट नॉर्मली जो होता है वो 44.1 किलोहर्ट्ज़ यानी 44,000 दफ़ा हम एक डेटा को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, 44,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। ओके, वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि हमें वही आवाज़ मिले जो कि हमने प्रोड्यूस की थी। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल। और फिर इस तरीके से हम सैम्पलिंग रेट से हम मोर स्मूथ
अपना ग्राफ को बनाते हैं और डिजिटल जो डेटा है वो क्लोज हो जाता है एनालॉगस डेटा के, ओके, सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करने से। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर हुई है। इसमें मैंने एनालॉग आपको सिग्नल बताया जो कि जो कि कंटिन्यूस सिग्नल है और जो कि रियल लाइफ के साथ हमारे मैच कर रहा होता है, ओके, मुताबिक होता है रियल लाइफ की जो भी डेटा है उससे। और डिजिटल के अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ओके। और एक डिजिटल सिग्नल के अंदर बेसिकली दो वैल्यूज़ होती है, एक हाई वैल्यू होती है और एक लो वैल्यू होती है। तो डिस्क्रीट हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल 1 और 0। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।